लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ठान लोगे ना, कई लोग कट ऑफ के कारण ही परेशान है, कट ऑफ के मारे परेशान है, सर कट ऑफ बता दो, ये बता दो। यार खुद का कट ऑफ बनाओ। कट ऑफ कितने लोग पेपर दे रहे हैं, पेपर का लेवल क्या है, बहुत चीजों पे तय होता है। आप बेवजह परेशान हो। आप तो खुद का एक स्टैंडर्ड सेट कर लो, आज अपनी कॉपी में अपने रूम पे कहीं चिपकाओ कि 200 में से कितने नंबर लाने का तुम्हारा टारगेट है। मैं बोलता हूं आपको कम से कम 180 या 185 से कम तो लिखना ही नहीं है। 180 की कोशिश करोगे, 185 की कोशिश करोगे, 175 आएगा, 70 आएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस है। लेकिन जो इंसान 150 का टारगेट लेके चल रहा है, ये मरेगा परीक्षा में। समझ में आया? अरे ज्यादा बड़ा लक्ष्य रखने में, बड़ा सोचने में, ऊंचा सोचने में जाता क्या है? थोड़ा ज्यादा सोच भी लोगे तो क्या चला जाएगा, है ना? भाई ना उतना, लेकिन उसके पास तो पहुंचोगे। लेकिन सोचा ही कम, टारगेट ही छोटा बनाया, तो उससे वो मिलेगा या उसके आसपास मिलेगा, है ना? 150 सोचने में भी तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, और 180 सोचने में भी कुछ नहीं जा रहा। हाँ, ये अलग बात होती है कि सर 150 सोचेंगे तो कुछ अलग टैक्स लगेगा, और 180 सोच लिया तो सरकार और टैक्स लगा देगी। कोई टैक्स है क्या? कोई आपसे कोई पैसा ले रहा है क्या सोचने का? सोचना ही है तो अच्छा सोचो ना, सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो ना। समझ में आ रही है बात? सब बातें इसी के इर्द गिर्द है, जिसने मैसेज समझ लिया वो पार है। समझ में आया? आज डिसाइड करिए, आप जिस भी परीक्षा में जाना चाह रहे हैं, आज टारगेट सेट करिए कि सर इतने नंबर लाने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, और ना इतना, इसके आसपास तो आएगा। अच्छा सोचने में क्या जा रहा है, बड़ा सोचने में क्या जा रहा है ना? बड़ा सोचो और फिर उसको अचीव करने के लिए काम करो, उसके लिए टारगेट बनाओ और उसके लिए जी जान एक लगाओ। ऐसे ही कोई चीज सफलता आसानी से नहीं मिलती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा सफलता की जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो पता है कहां से चालू होती है? आपके दिमाग से। यहां से इंसान अगर मजबूत है, यहां उसने अगर ठान लिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर हारोगे ना, तब भी यहीं से हारोगे। एक ही बात बता रहा हूं मैं। इसलिए टारगेट बनाओ, सिलेक्शन भी लेना है, और सर रैंक लाके दिखाएंगे, अब तो रैंक लाना है ना? इतनी मेहनत करनी है। सिलेक्शन तो होगा ही, रैंक लाके दिखाएंगे। कर ही रहे हो मेहनत, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 9 पढ़ लो, है ना? जब इतना काम कर ही रहे हो तो थोड़ा और सही और बेस्ट दे दो अपना, है ना? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आ रहा हूं, बात निकली है तो फिर एक कहानी और आपको हम सुनाएंगे। ये कहानी के याद रखने के लिए मैंने फोटो ली है, लेकिन इस पे बाद में बात करेंगे। आप समझ लीजिए, आपका जब भी एग्जाम हो, उससे कम से कम बता रहा हूं, 15 दिन पहले आपको फ्री होना है, 15 डेज बिफोर। क्योंकि सबके अलग अलग एग्जाम्स हैं, 15 दिन पहले कम से कम आपको फ्री होना है। और इन 15 दिनों में आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? देखो, इसका यह मतलब नहीं कि आपका सिलेबस एंड हो जाएगा, सिलेबस तो आपका चलता रहेगा, है ना? सिलेबस का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन जो सिलेक्शन लेने लायक सिलेबस है वो हो जाएगा, है ना? आखिरी के 15 दिन आपको केवल 10% अपनी पढ़ाई पे देना है, स्टडी पे देना है। और 90% स्टडी मतलब सिलेबस, पढ़ाई लिखाई, टॉपिक्स पढ़ना, लेक्चर्स अटेंड करना। 90% आपको किस पे फोकस करना है? प्रैक्टिस पे। और अगर आप मेरे कुछ समय से आप फॉलोअर रहे हैं, तो हमने आपको एलआरपी नियम बताया है। एक एलआरपी नियम की उत्पत्ति हमने कुछ साल पहले करी थी, और आप वो भली भांति जानते होंगे। एल स्टैंड्स फॉर लर्न, आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है? एल आर पी। कई लोग अपने जीवन में परीक्षा तक पढ़ते ही रहते हैं, है ना? वो टेस्ट लगाते नहीं, कोई मॉक टेस्ट है तो उससे भागते हैं। मैं आप में से पूछ रहा हूं, अभी 18,000 19,000 लोग लाइव हैं। आज विनर्स की ऐप पे फ्री टेस्ट था, कहां थे भाई आप? मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको पता था, फिर भी आपने टेस्ट नहीं दिया। कई लोगों को काम आ सकता है, कई लोग जानबूझ के टेस्ट नहीं देते, क्योंकि उससे अपनी सच्चाई पता चल जाती है। उससे फिर हमें यह पता चल जाता है कि अरे यार इतने ही नंबर आ रहे हैं। ऐसी चीजों में भागो मत, सामना करो। आपने स्कूल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था, भाग लो। इसके दो मतलब निकलते हैं, भाग लो या भाग लो, है ना? या तो भाग जाओ या फिर उसका उसका हिस्सा बन जाओ, उसमें भाग लो, उसमें शामिल हो जाओ, है ना?
आपको टेस्ट से नहीं भागना है, बहुत पछताओगे बाद में। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, 200 में से 10 नंबर आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इंसल्ट नहीं होगी सबके सामने, जब तक तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी हजारों लोगों में, तब तक तुम आत्मसम्मान तुम्हारा, जब तक उसको ठेस नहीं पहुंचेगी ना, जब तक ईगो हर्ट नहीं होगा ना, तब तक इंसान में आग नहीं लगती, है ना। जब 20,000 लोग टेस्ट देते हैं और अपनी रैंक 19,000 आती है ना, दर्द होता है ना। मतलब उस वो जो आग लगती सीने में, फिर वो नहीं बुझती। फिर टारगेट होता है कि अगले अगले टेस्ट में तो यार अब 15,000 में आना है, अगले टेस्ट में 12,000 में आना है। व्यक्ति के अंदर ऐसे सुधार होता है ना कि फिर कुछ मोटिवेशन और कुछ डोज और कुछ कुटाई पिटाई की जरूरत नहीं पड़ती, आग लगती है ना। कभी भी कोई टेस्ट, और बहुत फ्री टेस्ट आपको मिल रहे हैं, लगाओ, है ना। अभी ज्यादा टेस्ट में टाइम मत दो, कम से कम हफ्ते में एक टेस्ट लगाओ, लेकिन आगे चल के आपको हफ्ते में रोज एक टेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना आपको मैनेजमेंट सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। एग्जाम में जाके बेहोश हो जाओगे, पूरे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। जिन्होंने जीवन में पहला एग्जाम दिया था, याद कर लेना वो दिन जब आपने एग्जाम दिया था, क्या सोच के गए थे, अरे सर सब देख लेंगे। मैं समझाता हूं, मानते ही नहीं है मेरी बात, है ना। अरे सर हम सब बढ़िया कर लेंगे। जब पेपर दे के आते हैं तो नजर नहीं मिलाते, है ना, सामने नहीं आते हैं, क्योंकि सब समझ आ जाती है, फिर उनको कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर बिना ठोकर खाए भी अकल आ सकती है। अगर कोई समझा रहा है ना तो मान लिया करो, है ना। अगर चोट पड़ रही है, चोट लग रही है, तो उसको झेलो, उसका सामना करो, भागो मत, है ना। अभी आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है लर्न, और लर्न का मतलब होता है सिलेबस कंप्लीट करना, फिर उसका रिवीजन करो। रिवीजन हमें, अच्छा सिलेबस में भी वो पढ़ो जो नहीं आता, जो ऑलरेडी आता है, जो ऑलरेडी अच्छे से बनता है उसको मत पढ़ो। जो ऑलरेडी अच्छा है, किसी तलवार की धार है, उसकी क्यों और धार कर रहे हो, है ना। उस तलवार को उठाओ जिसकी धार नहीं है। तो अगर जो अच्छे से आता है, जो अच्छे से बनता है, ना उसको पढ़ना है ना उसको रिवाइज करना है। आपका यह टारगेट होना चाहिए कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, मुझे सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो आप रिवीजन भी उसी का करो जहां कॉन्फिडेंस नहीं है, जहां लगता है कि यार इस पे और काम करने की जरूरत है। जहां सब बन रहा है उसको मत करो। वो किससे कवर होगा? वो प्रैक्टिस से कवर होगा, है ना। प्रैक्टिस का मतलब आप समझ गए। प्रैक्टिस का मतलब होता है टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस का मतलब होता है मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्रैक्टिस का मतलब होता है अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न हल करना, प्रैक्टिस का मतलब होता है बहुत सारे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स लगाना। ये सब प्रैक्टिस का पार्ट है, और असली में सिलेक्शन यही दिलाएंगे। लेकिन ये कब बनेगा? जब तुम्हारा लर्न वाला पार्ट कंप्लीट होगा। केवल पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, केवल रिवीजन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, केवल प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा है कि जिस इंसान ने इस नियम को बैलेंस कर लिया, अभी मैं आपको एक बैलेंस पे और थोड़ी सी स्पीच दूंगा, है ना। आपको पूरे समय केवल एक ही स्टूडेंट लाइफ में, और वैसे स्टूडेंट लाइफ नहीं पूरे जीवन में, आपको बैलेंस ही करना है ना। आप जब बचपन में थे तो आपको पढ़ाई लिखाई और मस्ती और दौड़ना कूदना फांदना खेलना, इन चीजों को बैलेंस करना पड़ता था कि इतना पढ़ लो कि घर वाले भी नहीं डांटे, लेकिन अपनी मस्ती जो है वो जारी रहनी चाहिए। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। आज आप पढ़ाई लिखाई करियर आपके लिए प्रायोरिटी है, लेकिन मोबाइल भी चलाना है, बातचीत भी करनी है लोगों से, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डालना है ना, और ग्रुप्स पे भी चैटिंग करनी है, रील्स भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, सब जगह ध्यान रखना है। लोगों की शादी में भी जाना है ना। दोस्तों की या रिश्तेदारों की शादी में ना बुलाएं और मजाक में बुला लें तो भी जाना है, ठीक है। और अपने मोहल्ले की और शहर की जो सड़कें उनको भी छानना है। और फिर क्या बोलते हैं, सर आप तो कुछ ऐसा बता दो कि हमारा पटवारी का एग्जाम निकल जाए। तुम या तो सब काम कर लो या पढ़ाई कर लो, है ना। एक काम कुछ भी कर लो। पढ़ाई अगर करोगे तो तुम्हारे जीवन में इतना सा भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने ऑफलाइन वालों को बताया है, आज ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं। आपने बचपन से पढ़ा है नाउन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं संज्ञा, है ना।
आपको अपने जीवन से जितने भी नाउन प्रोनाउन है सबका त्याग करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब नाउन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, ये तो सबको रटा है। व्यक्ति, ये इन सब का त्याग करना पड़ेगा अगर कुछ बनना है तो। व्यक्ति आप समझ गए, व्यक्ति अगर आपके जीवन में है जो आपका समय खराब कर रहा है या रही है, त्याग कर दो उसका, नहीं तो वो तो वैसे भी त्याग करके तुम्हारा जाने ही वाला है या जाने वाली है। वस्तु, जो एक बहुत भयंकर अस्त्र तुम्हारे हाथ में है, वो है मोबाइल। इसका भाई जैसा यूज करना चाहो, अच्छा भी है बुरा भी है। और स्थान मतलब फिर इसमें सब आ जाता है, शादी ब्याह, घूमना फिरना और सब चीजें। इनको छोड़ दो समय रहते। एक काम कुछ भी कर लो, या तो ये खुद से बोलना बंद कर दो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, या फिर एक ठान लो कि सर सिलेक्शन लेना है, चाहे कितने ही त्याग जीवन में करना पड़े। याद रखना, जिस दिन कुछ बन जाओगे ना, ये सब चीजें लौट के आ जाएंगी। लेकिन अगर तुम एक आध दो साल में कुछ नहीं बने ना, तो ये सब तो वैसे भी जाना है ना। ये सारी मोह माया तुम्हारी यहीं छूट जाएगी। और जब जिम्मेदारी व्यक्ति के कंधे पे आती है ना, सिर पे जब दबाव पड़ता है ना, सब छूट जाता है, सब दुनियादारी समझ में आ जाती है, सब मोह माया खत्म हो जाती है। जब अभी आपके सिरों पे, अभी आपके ऊपर ना आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स का भले कम लेकिन उनका हाथ रखा हुआ है ना। जिस दिन उन्होंने हटा लिया और उन्होंने बोला बेटा अब तेरी जिंदगी, तेरा जीवन, अब तेरा हाथ हमारे ऊपर रख, अब तू हमारी जिम्मेदारी ले, उस दिन सब धुआं निकल जाता है, उस दिन सब समझ में आ जाता है ना। तो अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर आपको इस लायक बना दिया है कि आप क्लासेस देख पा रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, थैंक यू उनको बोलो, धन्यवाद उनको बोलो। क्योंकि कई लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनके पास या तो बेचारे उनके पेरेंट्स नहीं है, या हैं तो वो इतने सक्षम नहीं कि उन्हें पढ़ा सकें। और मैंने अक्सर देखा है कि जिनके पास सारे संसाधन हैं, जिनको सारी सुविधाएं मिल रही है ना, वही सबसे ज्यादा परेशान है। उसके जीवन में शिकायतें ही शिकायतें हैं, वो खुशी नहीं है अपने जीवन में, है ना। क्योंकि वो देखता है दूसरों को, वो कंपेयर करता है दूसरों से कि मेरे जीवन में ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला। अरे भैया, जो मिल गया ना उसकी कद्र करो, ठीक है। जिसकी आंख नहीं है ना, जिसके पैर नहीं है, वो असली कीमत जानता है उस चीज की। अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपका शरीर सही है, सारे अंग काम कर रहे हैं, तो आप करोड़ों लोगों में खुश लोगों की लिस्ट में हो, है ना। लेकिन जो हमारे पास है ना, हम उसकी कद्र नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या जो नहीं है, हम उसमें परेशान है। कभी अपने से नीचे वाले लोगों को देखना, कभी उनसे एक बार तुलना करना, आपको समझ में आएगा कि आप वास्तव में दुखी नहीं हो। आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हो जिनके पास तो वो भी नहीं है जो आपके पास है। इंसान दुखी क्यों है? इंसान सिर्फ इसीलिए दुखी है क्योंकि दूसरा कोई और सुखी है। लेकिन अगर खुद को देखोगे ना, तो आपके पास वो सारी चीजें हैं जिनसे सुखी रहा जा सकता है ना। या तो इंसान लाखों करोड़ों में भी खुश रह सकता है, और नहीं तो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ जिनकी संपत्ति है वो भी खुश नहीं है। उनको तब भी वो कम लगता है। आप एक बार, मैं या आप कभी इमेजिन करिए कि अगर हमारे पास 1,000 करोड़ आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम तो बोलेंगे भैया सब काम बंद हो गया, जीवन में इतना तो सोचा ही नहीं था। लेकिन सोचिए, जिसके पास 1,00,000 करोड़ है, वो बेचारा भी रोज 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, वो भी अपने जीवन में बहुत समस्याएं हैं और वो भी खुश नहीं है। तो खुश रहना शिकायतों से, सुविधाओं से, पैसे से नहीं मापा जा सकता है। आपका ये वाला जो ऊपर वाला माला है, ये जगह पे होना चाहिए, है ना। इसको आप कहां संतुष्ट कर रहे हो? पैसा कमाना अच्छी बात है ना। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद की वैल्यू क्रिएट करना। अपनी कीमत बढ़ाओ, पैसा अपने आप आएगा। अपनी वैल्यू बढ़ाने पे काम करो, है ना। अपनी स्किल्स बढ़ाने पे काम करो, अपने आप को सुधारने पर काम करो, कुछ नया सीखने पर काम करो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, समस्याओं का सामना करो, जो है उसमें करके दिखाओ, ठीक है। उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। अगर कोई कहे कि मुझे बढ़िया ऑफलाइन कोचिंग में भेज दो, मुझे बढ़िया 10 घंटे की क्लासेस दे दो, मुझे 1-2 लाख दे दो ताकि, और मुझे सब किताबें दिलवा दो, मुझे सारे अच्छे अच्छे टीचर्स दे दो, सब करवा दो, उसके बाद ही सिलेक्शन लेके मैं दिखाऊंगा, तो फिर तो तुम क्या, कोई भी ले लेगा। अगर तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा तो
तो फिर तो कोई भी कर देगा ना, फिर तुम्हारे में कोई क्वालिटी थोड़ी है ना। जो संसाधन आपके पास है उसमें करके दिखाओगे ना तो बात है। और ऑनलाइन एजुकेशन का यार देखो क्या गजब की क्रांति है। आप कहीं भी दुनिया में हो, आप आग लगा सकते हो, फोड़ सकते हो किसी भी परीक्षा को। तो संसाधन आज के समय में सस्ते भी हो चुके हैं और हर कोने कोने में अवेलेबल हैं। बहाना बनाना अभी भी बंद कर दो। ईमानदारी से सोचना कि आप किसको धोखा दे रहे हो। आपको समझ में आएगा कि घुमा फिरा के आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, ये मान लो कि मेरे अंदर बहुत सुधार करने की जरूरत है। अभी मैंने दुनियादारी नहीं देखी है, अभी घर वालों का हल्का फुल्का या जैसा भी सपोर्ट है उसके दम पे कूद रहे हो। जिस दिन असली जिंदगी में उतरोगे ना, सब समझ में आ जाएगा, पूरे परखच्चे उड़ जाएंगे तुम्हारे, सब समझ में आ जाएगी हर चीज की कीमत। फिर पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या है, समय की कीमत क्या है और सपोर्ट की कितनी कीमत है ना। तो शुक्रगुजार रहो जो तुम्हें मिल रहा है। आज अगर तुम ये इस सेशन को भी देख पा रहे हो ना, तो भी तुम लकी हो, क्योंकि कई लोगों को तो ये भी नसीब नहीं है, कई लोगों को तो ये भी नसीब नहीं हो पा रहा है कि कोई उन्हें मार्गदर्शन दे दे, है ना। तो अगर ये मिल रहा है उसकी कद्र करो, चैलेंज लो और मेन निचोड़ निकाल लो कि सर ठीक है अब ये बात दिमाग में बैठ गई, है ना। तीर लगना चाहिए दिलो दिमाग में, तीर लगना चाहिए कि सर बस अब ये बात दिमाग में लग गई है, सर अब करके बताएंगे।